कि 7,300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन मिला के साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितना रुपए दिया हुआ है, मूलधन हमारा कितना है, P बराबर 7,300 रुपए मूलधन हो गया, ठीक है। और अब मुझे क्या बोल रखा है कि हमें ब्याज दर कितनी दे रखी है, ब्याज की दर R बराबर 5% वार्षिक ब्याज दर दी हुई है। दर हमेशा आपको वार्षिक ही रखनी है, ये आप क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखिएगा। और हमें क्या दे रखा है कि 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का हमें कितनी ब्याज लग जाएगी, इतने दिनों में हमें ये पता करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज को मैं SI से लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, P गुणे R गुणे T बटे 100 क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक। तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पे T क्या है, समय है, P क्या है, हमारा मूलधन है, R क्या है, दर है, वार्षिक दर। तो देखिए अब मैं मई से शुरुआत करता हूँ, मई में कितने दिन बचे हैं बताइए, 11 मई से हमें बोल रखा है। तो 11 मई से अगर मैं इस शुरू करूं तो मेरे पास कितने दिन बचे, 21 दिन मई के हुए। जून के अगर मैं कहूँ आपसे कि जून के आप बताइए कितने दिन हैं, तो जून के आप कहेंगे सर जून 30 दिन की होती है, तो 30 दिन जून के हो गए। ऐसे ही अगर मैं जुलाई के लिए कहता हूँ, जुलाई के लिए तो आप कहेंगे जुलाई के 31 दिन हो गए। अगस्त के लिए मैं कहूँगा अगस्त, ठीक है। अगस्त के लिए अगर मैं कहता हूँ तो 31 दिन अगस्त के हो गए। और सितंबर के लिए अगर मैं कहता हूँ तो सितंबर में देखिए कितने, सितंबर के लिए कितने दिन के लिए बोल रखा है मुझे, देखिए सितंबर में 10 सितंबर तक चाहिए, यानी कि 10 दिन इसके हो गए। तो कुल दिन कितने हो गए बताइए, 21 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 10 बराबर आ गया मेरा 123 दिन। कुल दिन कितने हो गए, 123 दिन। अगर मैं इसको वर्ष में कहूँ तो आप कहेंगे कि ये 123 बटे 365 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया, SI बराबर मूलधन 7300 रुपए है, 7300 गुणे दर कितनी है 5%, और समय कितना है 123 बटे 365 बटे कितना आ जाएगा बताइए 100। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया बताइए, 7300 गुणे 5 गुणे 123 बटे 100 गुणे 365, ठीक है। तो देखिए 100 से 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो अब मेरा ये क्या आंसर क्या आ गया, 123 गुणे 5 बटे 365। तो ये मेरा आंसर आ गया 123 रुपए, ठीक है। 123 रुपए ब्याज आ गई। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। आदमी 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 से ही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा ये मुझे बताना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है कि आदमी ने कितना पैसा लिया, तो मैं कहूँगा मूलधन कितना था, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए उसने किसी व्यक्ति से लिए, ठीक है। और कितने समय के लिए लिए, T बराबर 2 वर्ष के लिए लिए, ठीक है। और कितने प्रतिशत दर पर लिया, तो मैं ये कहूँगा R1 बराबर क्या है, वार्षिक दर होती है, ब्याज जिस दर पे पैसा लिया गया है। तो ये कितना दिया हुआ है, 4%। तो मुझे ये, और ये बोल रहा है कि ये व्यक्ति तुरंत ही किसी और व्यक्ति को ये R2 यानी कि कुछ और रेट से, जो कि कितना दिया हुआ है 6 से ही 1/4% के दर से किसी और व्यक्ति को दे देता है, ठीक है। तो उसे कितना लाभ होगा इस व्यक्ति को। तो मुझे देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुल मुझे ब्याज दर में अंतर पता चल जाए, है ना, तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो कुल ब्याज बताइए, कुल ब्याज दर कितनी हो जाएगी, कुल ब्याज दर, क्योंकि ये 2 साल के लिए है और ये भी समय इतना, इसमें कितना है 2 वर्ष के लिए ही है, ठीक है। तो कुल ब्याज दर में अंतर कितना आ जाएगा बताइए, कुल ब्याज दर में अंतर, ठीक है। तो आप कहेंगे देखिए ब्याज दर पहले वाले केस में कितनी हो गई मेरी बताइए, और दूसरे वाले केस में कितनी हो गई। तो अब मैं कहूंगा कि दूसरे वाले केस में ये कितना है, 6 चौको 24 प्लस 1 यानी 25/4,
ठीक है। तो देखिए इससे ज्यादा है, कुछ ज्यादा रेट में दे रहा है, लाभ ही पूछ रखा है मुझे। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, 6/1/4 गुणे 2, और ये कितने किसमें है, प्रतिशत में है, 2 वर्ष के लिए है, और माइनस कितना आएगा बताइए, पहले वाले के लिए हमारा वार्षिक दर क्या है, 4% गुणे 2 वर्ष के लिए यानी कि 2। ठीक, तो इसको जब मैंने घटा दिया तो ये क्या आ जाएगा बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12.5% माइनस 8%। तो ये कितना आ गया, 4.5% आ गया, 4.5% आ गया। अब मुझे ये बताइए मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है, P बराबर 5,000 रुपए। ठीक है, तो 5,000 रुपए, इसी पे तो लाभ होगा ना, इसी पे लाभ होगा, और लाभ किस प्रतिशत में होगा, 4.5% के अंतर में होगा। ठीक है, यानी कि 4.5% लाभ होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लाभ बराबर 5,000 गुणे 4.5% में है, तो यानी कि 4.5/100 कर दूं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इसको 50 गुणे 4.5 किया तो ये आ गया मेरा 225 रुपए। ठीक है, कितने रुपए आ गए, 225 रुपए, ये मेरा आंसर हो गया। लाभ की राशि कितनी है, 225 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मुझे वर्ष पूछ रखा है कि अगर मुझे 2 गुनी राशि चाहिए है तो कितने वर्षों में हो जाएगी, क्योंकि 3 गुना राशि के लिए मुझे दिया हुआ है कितने वर्ष में हो जाती है, 20 वर्ष में हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँ कि मूलधन कितना है और हमारे पास मिश्रधन कितना है, मिश्रधन कितना है और किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे बताइए। अगर मैं ब्याज की बात करूं यानी कि साधारण ब्याज है ये, ठीक है, और आपसे समय की बात करता हूं। ठीक है, तो देखिए समय मेरा क्या है, यहाँ पे वर्ष में है। ठीक, तो देखिए अब मुझे ये बताइए, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर मूलधन मेरा 1 यूनिट है तो मिश्रधन मेरा कितना हो जाता है, 3 यूनिट, है ना, 3 गुना हो जाता है, क्योंकि दिया हुआ था 3 गुना हो जाता है। कितने समय में हो जाता है, तो मुझे पता है 20 वर्ष में हो जाता है। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 में से 1 घटा दिया तो मेरा ब्याज कितना हो गया, 2 यूनिट, 2 यूनिट ब्याज हो जाएगा। अगर मैं आप इसी तरीके से दूसरे केस के लिए कहूँ तो मुझे पता है कि मूलधन 1 यूनिट ही है और मिश्रधन हमारा कितना बोल रखा है कि 2 गुना हो जाए रकम, हमारी रकम कितनी हो जाए, राशि 2 गुना हो जाए, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अंतर क्या आ जाएगा बताइए, इसमें ब्याज में 1। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि कितना समय लेगा, तो मुझे पूछ रखा है यही कितना समय लेगा, तो मैंने मान लिया कि x समय लेगा। ठीक है, मैंने माना कि x समय लेगा। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि देखिए ये मुझे अंतर पता चल गया, ब्याज पता चल गया। तो अगर मुझे 2 से 1 पे जाना है, ब्याज मुझे 2 से 1 पे जाना है, तो मैं क्या करूं, 1/2 से इसको क्या गुणा कर सकता हूँ। तो अगर मैं 1/2 से गुणा कर देता हूँ तो ये मेरा ब्याज क्या हो जाएगा, 2 यूनिट से 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यही तो चाहिए था। अगर ब्याज 1 यूनिट हो गया तो मिश्रधन हमारा कितना आ जाएगा, 1+1 यानी कि 2 यूनिट। समझ गए होंगे आप। अब अगर मैं समय की बात करूं तो समय पहले 20 वर्ष लग रहे थे, तो जब मैं ब्याज 1/2 से गुणा कर रहा हूं तो समय में भी 1/2 का गुणा कर दूं तो बस मुझे समय मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 20 गुणे 1/2 यानी कि 10 वर्ष, 10 वर्ष लगेंगे। और हमारी राशि कितनी हो गई होगी, x की वैल्यू मेरी कितनी हो गई होगी बताइए, 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष आ गई x की वैल्यू, और राशि कितनी हो गई होगी, 2 गुना हो गई होगी, 2 गुना। ठीक, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 10 वर्ष लगेंगे,
ये ऑप्शन। आदमी कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार दे देता है। मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी कोई धनराशि, है ना, तो यहाँ अपने पास हमें धनराशि नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि माना जो धनराशि है या फिर अपने पास मूलधन है, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि माना जो धनराशि या फिर अपने पास हम इसको मूलधन भी बोल सकते हैं। तो मूलधन जो है वो अपने पास P है ना, P रुपए है ना। अब देखिए यहाँ अपने पास समय कितना दे रखा है, तो यहाँ अपने पास समय जिसको अपने पास हम T से दर्शाते हैं, ये अपने पास हमें 5 वर्ष दे रखा है ना। 5 वर्ष के लिए उधार दे देता है। मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात अपने पास 5:2 है। तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। मूलधन तो हमें पता है, ब्याज दर अपने पास हमें निकालनी है। तो यहाँ देखिए अपने पास हम जानते हैं कि साधारण ब्याज अपने पास क्या होता है। तो यहाँ अपने पास हम ब्याज के सूत्र की बात करें तो साधारण ब्याज जो है वो अपने पास बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के, है ना। यहाँ अपने पास P गुणा R गुणा T बटे 100 के हुए, जहाँ P मूलधन, R अपने पास दर और T अपने पास समय होता है। तो देखिए यहाँ अपने पास मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ अपने पास सीधी मैं P को इधर ले आऊँ ना, या फिर देखिए R को एक पक्ष में रखता हूँ, तो यहाँ अपने पास R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास साधारण ब्याज है तो ये आ जाएगा अपने पास साधारण ब्याज, या फिर अपने पास हम इसको ब्याज बोल सकते हैं। तो यहाँ जाएगा अपने पास ब्याज, है ना, ब्याज। और यहाँ देखिए P इधर जाएगा तो अपने पास बटे में चला जाएगा, तो ब्याज बटे P गुणा, देखिए 100 अपने पास इधर जाएगा तो अपने पास गुणा में चला जाएगा, और T जो है वो इधर जाएगा तो अपने पास भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए ब्याज बटा P अपने पास हमें दे रखा है। देखिए मूलधन व जो कुल ब्याज का अनुपात है वो 5:2 है। तो यहाँ अपने पास ब्याज बटे P कितना आ जाएगा, ये अपने पास 2/5 आ जाएगा। देखिए ब्याज अनुपात मूलधन जो है वो 2:5 हो जाएगा ना, इसका उल्टा। और यहाँ अपने पास गुणा, ये आ जाएगा अपने पास 100/T। तो T अपने पास कितना है, T अपने पास 5 वर्ष है, और ये आ जाएगा अपने पास R के बराबर। तो यहाँ अपने पास 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 4 अपने पास 100। तो यहाँ से अपने पास R बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणा 2, ये अपने पास 8% के बराबर आ जाएगा। तो दर आ गई। अब अपने पास हमें निकालना है मूलधन अनुपात दर ना। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन अनुपात दर, है ना, ये निकालना था। देखिए हमें मूलधन व ब्याज दर का अनुपात निकालना था। तो यदि अपने पास मूलधन जो है वो 100 रुपए है, तो दर अपने पास कितना आ जाएगा, मूलधन अपने पास 100 मान लिया, तो यहाँ अपने पास हम काटेंगे। तो देखिए यहाँ अपने पास 4 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 25 चौके 100, और यहाँ अपने पास 4 दूनी 8, है ना। तो ये अपने पास किसके बराबर आ गया, मूलधन अनुपात दर जो है वो अपने पास 25:2 आ गया। तो धन्य दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो गया। हुआ है कि यदि 64 रुपए 2 वर्षों में 83.20 हो जाता है, तो उसी ब्याज दर से 86 रुपए 4 वर्षों में कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज पर आधारित हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमें मूलधन P बराबर कितना दिया हुआ है बताइए, 64 रुपए दिया हुआ है, और मिश्रधन दे दिया है कि 2 वर्षों बाद ये राशि कितनी हो जाती है, 83.20 रुपए। ठीक है, तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 83.20 रुपए। ठीक है, और वर्ष कितने लग रहे हैं, समय क्या दिया हुआ है बताइए, समय को हम T से लिखते हैं, मिश्रधन को हम A से लिखते हैं, है ना। तो बताइए समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्षों में। और मुझे बोल रखा है कि अगर हमारा प्रिंसिपल ये P1 था
अगर प्रिंसिपल हमारा यानी कि मूलधन हमारा बदल जाए, मूलधन हमारा कितना हो जाए, 86 रुपए हो जाए, तो हमारा 4 वर्षों में और समय 4 वर्ष हो जाए, ये T1 था, ये T2, तो 4 वर्ष अगर समय हो जाए तो मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो मिश्र धन कितना आएगा ये हमें पूछा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के पहले हमें पहली वाली कंडीशन के लिए अगर दर मिल जाए, वार्षिक ब्याज दर मिल जाए, तो हम दूसरी वाली कंडीशन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए है, R1 की वैल्यू चाहिए, दर चाहिए है। तो देखिए ब्याज दर दोनों में ही समान होगी, मुझे ये बोल रखा है। तो देखिए हम R1 निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालेंगे बताइए। मुझे पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, बताइए। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे साधारण ब्याज बता दीजिए, यानी कि SI बता दीजिए। साधारण ब्याज को हम क्या लिखते हैं, SI। ठीक है, तो SI बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि मिश्रधन में मूलधन को आप घटा दीजिए, तो मिश्रधन हमारा क्या है बताइए, A माइनस मूलधन P। ठीक है, तो यहाँ से बताइए हमारा मिश्रधन कितना था, 83 रुपए 20 पैसे, 83.20 रुपए, और मूलधन कितना था, 64 रुपए। ठीक है, तो इसको हमने घटा दिया, ये कितना आ गया बताइए, 19.20 रुपए, यानी कि 2 वर्षों में ब्याज कितनी आ गई, 19.20 रुपए। तो अब मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे वार्षिक ब्याज दर बता दीजिए, R बता दीजिए, तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, SI गुणे 100 बटे P इंटू टी कर सकते हैं, P गुणे T। ठीक है, क्योंकि हमें पता है SI बराबर क्या होता है, PRT गुणे बटे 100। तो देखिए यहाँ से मैंने रख दिया SI की वैल्यू 19.2 गुणे 100 बटे P कितना था बताइए, 64 रुपए हमारा मूलधन था, समय कितना था, 2 वर्ष था। तो यहाँ से R हमारा कितना आ गया बताइए, 30/2, यानी कि 15%। 15% R आ गया, R की वैल्यू आ गई। अब मुझे दे रखा है क्वेश्चन में कि इसी ब्याज दर से मुझे मिश्रधन बता दीजिए जब हमारा मूलधन 86 रुपए हो जाए। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया, R पता चल गया, तो अब मैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो साधारण ब्याज ये दूसरे वाली कंडीशन के लिए है, तो मूलधन इसमें कितना है, 86 रुपए, और हमारे पास दर क्या दी हुई है, वार्षिक 15%। 15% आ चुकी है। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्षों के लिए, और बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ गया, 51.6 रुपए। ठीक, इसको हल किया मैंने तो 51.6 रुपए आ गया। तो अब मुझे अगर साधारण ब्याज मिल गया है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मिश्रधन मेरा कितना आ जाएगा। मिश्रधन कितना आएगा बताइए, ए बराबर साधारण ब्याज प्लस मूलधन, तो मूलधन कितना था, 86 रुपए, और ब्याज कितना है, 51.6 रुपए। तो इसको मैंने जोड़ दिया तो ये कितना आया, 137.60 रुपए। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 137.60 रुपए, ये मेरा सही उत्तर है। थैंक